तो जी पिछली वीडियो में मैंने गाड़ी का ओवरऑल पूरा आपको डिटेल दे रखी थी कि 2024 में टाटा की पंच में आपको क्या क्या मिलता है। और उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको जो भी यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम है वो स्क्रीन वाला नहीं था, बड़ा ही नॉर्मल सा यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए, बहुत से लोगों को ये सवाल हो सकता है कि आज के ज़माने में जो एंड्रॉयड का ज़माना है, जो कि iOS का ज़माना है, ऐसे टाइम पे इस तरह का सिंगल डिन का ऑडियो सिस्टम लगाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। जबकि अगर मार्केट में जाएं तो बड़ी ही नॉर्मल कीमत में आपको यहाँ पे लगने वाली स्क्रीन्स मिल जाती हैं। तो जी इस बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा आज की इस वीडियो में कि भाई अगर मैंने यहाँ पे सिंगल डिन का ऑडियो सिस्टम लगा रखा है तो वो क्यों लगा रखा है, क्यों मैंने यहाँ पे एक सस्ती सी स्क्रीन नहीं लगाई। क्योंकि अगर आप भी अपनी कोई नई गाड़ी लेने को सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। क्योंकि म्यूजिक सिस्टम ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हम अंधाधुंध पैसा खर्च कर देते हैं, और आफ्टर ऑल अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो 19-20 का ही फ़र्क होता है। अगर आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो सारे आपको फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं आती हैं, तो यहाँ पे एक महंगे और सस्ते म्यूज़िक सिस्टम में बहुत ही फाइन लाइन होती है। और वो लाइन क्या होती है आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर आप अपनी गाड़ी में म्यूज़िक अपडेट करना चाह रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। तो जी आते हैं हम अपने मुद्दे की बात पे। यहाँ पे जो भी स्क्रीन्स लग रखी होती हैं, अगर आप उसमें कोई भी नॉर्मल बजट में जाते हैं तो वो कितने की आती हैं। आपको पूरे यूट्यूब पे, यहाँ पे आपको कोई भी अमेज़ोन या कोई भी फ्लिपकार्ट, आप कोई भी ऐसी ऐप पे जाते हैं और यहाँ पे आप सर्च करेंगे कि कोई भी आपको स्क्रीन चाहिए गाड़ी के रिलेटेड, मतलब कि टाटा पंच ये है तो टाटा पंच का म्यूजिक सिस्टम विथ स्क्रीन, ये आप अगर सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत से सस्ते सारे भी ऑप्शन मिल जाते हैं। 6 से 7 हज़ार में आपको अच्छी से अच्छी यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती हैं। और बता दूं मैं आपको, ये जो मैंने कंपोनेंट यहाँ पे लगवा रखा है इसी की कीमत 5,500 रुपये है। और जब 5,500 का सिंगल डिन वाला ये मैं लगा सकता हूँ तो यहाँ पे 6 या 7 हज़ार का या 8 हज़ार का, चलो मैं 10 हज़ार भी बता दूँ, 10 हज़ार की स्क्रीन में क्यों नहीं लगा सकता। जब बंदा 8 लाख की गाड़ी ले सकता है, 5,500 का सिंगल डिन वाला मैंने लगा दिया, तो 10 हज़ार का लगाने में केवल 4,500 ही तो मुझे बढ़ाने थे, मैंने क्यों नहीं किया। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो भी स्क्रीन लगी होती हैं ऐसा नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं है। अगर पसंद और नापसंद को एक तरफ मैं छोड़ दूँ तो यहाँ पे जो भी स्क्रीन लगी होती है उसका काम होता क्या है। बेसिकली अगर आपके फ़ोन में कोई भी गाना है वो वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ से आपके स्पीकर्स में आगे वो बजेगा। अब ये बात अलग है कि अगर यहाँ पे मैं स्क्रीन लगाता हूँ कोई भी हाई एंड क्लास की, अगर कोई 30-40 हज़ार रुपये की मैं स्क्रीन लगाता हूँ, चलो 25 हज़ार की भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगा दी, तो ऐसे टाइम पे चलो अच्छी सी आवाज़ आएगी, मानता हूँ मैं। पर यहाँ पे मैं कोई सस्ती सी स्क्रीन लगा देता हूँ तो फिर आवाज़ का क्या। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कोई भी सस्ती सी स्क्रीन लगा दी, तो आपको पता ही होगा आज के टाइम पे जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलती है वो 5-6 हज़ार या 7 हज़ार, चलो 10 हज़ार तक का भी बता दूँ। अगर 10 हज़ार के नीचे भी आप कोई भी एंड्रॉयड स्क्रीन लेने जाते हैं तो आप एक बार चेक कर लेना कौन से एंड्रॉयड बेस पे है। आपको वो 6 या 7 में मिलेगी, एंड्रॉयड 6 या फिर एंड्रॉयड 7 के ऊपर, चलो एंड्रॉयड 8 या जो भी उसके आसपास मिल गई। और अगर आपको कोई ऐसे बेच रहा है कि एंड्रॉयड 10 एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है ये, तो भाई वो कहीं ना कहीं आपको चूना लगा रहा है। क्योंकि इतनी हाई एंड क्लास स्क्रीन आपको इतनी सस्ती बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और जी दूसरा काम, जो भी आप यहाँ पे स्क्रीन लगाते हैं उसका चलो हो गया कि आपने उसमें जो भी कहीं जा रहे हैं तो नेविगेशन लगा लिया, या फिर आपने उसकी स्क्रीन के साथ में कोई छेड़खानी चल रही, आपने उसमें कोई गेम खेल ली छोटी मोटी, या फिर आपने उसमें हल्की फुल्की कोई भी ऐप चला ली। पहले तो मैं आपको बता दूं, हम रहते हैं इंडिया में, हमारे आसपास का वेदर क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। ऐसे समय पे हम जो भी नॉर्मल फ़ोन्स को लेके घूमते हैं वो पूरे दिन चलते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम पे फ़ोन आपकी कहीं यहाँ रखे होते हैं, कहीं यहाँ रखे होते हैं, या फिर यहाँ पे एक और स्पेस दे रखी है, यहाँ रखे होते हैं, तो वो फ़ोन कुछ लेवल तक हीट होते हैं। पर जो चीज़ यहाँ पे लगी हुई है वो इतनी हीट हो जाती है, कई बारी वो काम करना बंद कर देती है। और आपको पता ही होगा, अगर आपके पास में एंड्रॉयड का कोई भी नॉर्मल सा फ़ोन है, या फिर चलो आईफोन ही क्यों नहीं है, आपका आईफोन अगर हीट कर जाता है तो वैसे टाइम पे वो हीटिंग के साथ में सही से काम नहीं करता है। तो कई बार अगर उस समय आप यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी कर रहे हैं और आगे आपकी गाड़ी चल रखी है तो वो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। और एक्सीडेंट होने के लिए 1 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी बात है। मैंने 1 सेकंड भी आपको ज़्यादा कह दिया, अगर कुछ माइक्रो सेकंड्स की मैं अगर बात करूं तो भी वो बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्क्रीन्स अपने आप में बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको स्क्रीन्स का शौक है तो भाई स्क्रीन्स आप उतने लेवल तक लगाइए, एक हाई एंड टच क्लास में। मतलब आप ऐसा नहीं है, चलो पैसे की एक अलग बात है, 20 हज़ार की लगा ली, 25 हज़ार की लगा ली, भले ही 30 हज़ार की लगा ली, आप तो अपनी जेब से पैसे दे के आए। पर सामने जो भी आफ्टर मार्केट में स्क्रीन्स मिल रही हैं उनमें स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उनकी कौन सी कंपनी क्या है,
तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल में पता लगाएंगे, उसके बाद में आप उस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर बात करते हैं, चलो ये सारी चीज़ों को आप साइड में रख दीजिए, और ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख दीजिए। इसकी ऑडियो सिस्टम की मैं अगर आपको बताऊं, फिलहाल तो कॉपीराइट की वजह से मैं आपको चला के नहीं दिखा पाऊंगा, पर बहुत सी टाटा की गाड़ियों में भी और भी गाड़ियों में देख रखा है कि यहाँ पे अच्छी भली स्क्रीन्स लगी हैं, उनकी आवाज़ इसके भी टक्कर में नहीं ले पाती, क्योंकि यहाँ पे इसका काम है केवल जो भी हम अपने फ़ोन से इसको सिग्नल दे रहे हैं उसको स्पीकर्स की तरफ ट्रांसफ़र करना। अब मैंने अपनी गाड़ी में 4 दरवाज़ों में चारों तरफ स्पीकर्स लगाए हैं, और यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट है, ट्विटर भी लगाया हुआ है। तो ये जो सेटअप मैंने कर रखा है, 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का, और ये नॉर्मल सी म्यूजिक सिस्टम के साथ में, वो भाई गजब सी साउंड प्रोड्यूस करके देता है। आप अगर अंदर बैठे आपको झूम के फेंक देगा जी। साउंड के बाद में अगर बात करूं इसकी रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी का मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे थोड़े भी पुराने अगर सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने मेरी चैनल पे कुछ वीडियोस पहले भी देख रखी थी, तो आपको पता होगा कि मेरे पास मारुति की वैगनर गाड़ी थी नहीं, वो है अब भी हमारे पास ही है, वो कहीं नहीं गई है। उस गाड़ी में भी पिछले 13-14 साल से ऐसा ही सिस्टम लग रखा है। स्पीकर्स हमने तब डलवाए थे, 2,06,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, आज तक वो चीज़ें वैसी ही हैं। और अगर बात करी जाए जो ऑडियो क्वालिटी की, में भी भाई 14 साल में वो डिग्रेड तो होती है, पर अगर कोई भी सस्ता सा चाइना मेड अगर कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट ऐसा लगाते हो स्क्रीन वाला, उसकी क्या ही बिसात होगी, वो कितना चलेगा, ये चीज़ आप सोच सकते हो। इस चीज़ को आप ऐसे सोच के बैठिए कि जो भी आप आज से 10-12 साल पहले चाइना के फ़ोन्स यूज़ करते थे, उनकी इंडिया में कोई गारंटी वारंटी नहीं हुआ करती थी, जो कि उनके, आप अगर जो फ़ोन की साइज़ देखते थे तो पत्थर जैसी होती थी, अगर किसी को फेंक के मार दिया तो बंदे का सर फोड़ दे, ऐसे वहाँ पे स्क्रीन की साइज़ भी होती थी। तो उन फ़ोन्स का जब भी आप यूज़ में करते थे, चल गया तो चल गया, ख़त्म तो फिर ख़त्म। तो ऐसे ही जब भी हम कोई भी अपनी गाड़ी में चीज़ लगाते हैं, तो अच्छा दिखना और बुरा दिखना वो एक अलग सेगमेंट होता है, पर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारी गाड़ी को वो सूट करना चाहिए, वो हमें सूट करना चाहिए, हमारे बजट को सूट करना चाहिए, और लगने के बाद में बेकार की छूंछा उसमें ना हो। क्योंकि गाड़ी हो या एक्सेसरीज़ हो, अगर आपने कोई भी गलत चूज़ कर ली, तो वहाँ पे वो आपको बड़ी ही तकलीफ़ देती है। तो ऐसी तकलीफ़ों से बचने के लिए एक सस्ते बजट में ये पूरा सिस्टम मैंने तकरीबन 10 से 11 हज़ार रुपये में सेटअप करवाया, जो कि म्यूज़िक के लिए अगर बताया जाए तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का है। और रही बात नेविगेशन की या और भी कोई काम करने की, तो भाई वो अपने फ़ोन में आराम से हो सकता है। ऐसा हम कहीं रहते नहीं हैं कि डेली हमको नेविगेशन का ज़रूरत हो। ऑल ओवर द इंडिया जितना भी एरिया हम घूमते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, हमको हमारी रास्ता है तो पता है, और उसके बाद में अगर नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे एक छोटा सा मोबाइल स्टैंड लग जाएगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मोबाइल हमारा पर रखा है, वो लग जाएगा, काम चल जाएगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप भी अपनी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करने की सोच रहे हैं और आपने कोई भी बेस मॉडल ले रखा है, तो भाई एक बार ठंडे दिमाग में आप अपनी गाड़ी में ये सोच के देखना कि स्क्रीन लगवाऊं या फिर ऐसा नॉर्मल सा लगवाऊं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ऐसा ही लगवा लो, कंपनी का नहीं मैं कह रहा, कंपनी की ऐसी तैसी में जो भी हो, अपने हिसाब से आप कोई भी अच्छी सी कंपनी का आप लगवा लीजिए। और अगर आपको कोई भी गाड़ी में स्क्रीन लगवाने का शौक है, तो रिक्वेस्ट भाई इतनी है, अच्छी कंपनी की लगाइए। बहुत सारी अच्छी कंपनी है और आपको बजट में भी मिल जाती है, पर हल्के से ऐसी ऐड देख के कि 10,000 में, कि 20,000 में, कि 50,000 में बेस टू टॉप बना देंगे, ऐसी चीज़ों पर भरोसा ना ही करिए। सारी क्लिकबेट्स होती हैं। 50,000 में गाड़ियाँ अगर बेस टू टॉप बनती तो भाई टॉप मॉडल कोई ना लेता, सारे बेस मॉडल लेके 50,000 दे के टॉप मॉडल बनवा लेते। तो स्क्रीन्स कोई भी मेड इन चाइना लगवा लो, कोई भी लगवा लो, अच्छी क्वालिटी के लगवाओ जो आपको हैरान ना करे। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही जानकारियों के लिए बनी रही इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।